राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी सपना नहीं साकार होगा इस समय। अभी इस समय अपनी सीट बचा लें वही बहुत हो। अभी तो आप कह रहे राहुल भैया आएंगे जीतेंगे। राहुल आएंगे जीतेंगे, हारेंगे तो 20 तारीख को होगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? अभी तो पहले राहुल गांधी आए थे यहाँ, अभी तो पतंग की तरह आ रहे हैं उड़ करके। अच्छा, और क्या? कौन दीदी? प्रियंका दीदी। राहुल भैया और प्रियंका दीदी साथ, दोनों गांधी खानदान की जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव लड़ जाएंगे तो 7 लाख वोट पाएंगे दीदी, 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे अब की अमेठी में। कोई बचा नहीं पाएगा कांग्रेस को अब की अमेठी में। राहुल गांधी टाटा बाय करके जा रहे हैं अमेठी से। अब अगली बार विदाई किया था, अब की बार किया जाएगा। अगली बार विदाई किया गया था, उनका 55,000 से हराया गया था, अब की 3 लाख वोट से हारेंगे वो। 3 लाख? अरे वो कह रहे दीदी को हराएंगे। दीदी उनको आ ही नहीं रहे, एक बार केवल आए 1 साल में। 1 साल में केवल एक बार हैं, भी उतरे भी नहीं जमीन पे, गाड़ी से और चले गए राहुल भैया जी। इसमें की बार गई सीट। राहुल भैया चले गए, वायनाड देखे बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट अमेठी में क्या होने जा रहा है। अमेठी यानी कि जो गांधी परिवार का गढ़ हुआ करती थी। हालांकि 2019 में इस गढ़ में स्मृति ईरानी ने जरूर सेंध लगाई है, लेकिन 24 में क्या होगा? 24 में अमेठी की जनता क्या सोच रही है भाई साहब? 24 का चुनाव है, 19 में तो यहाँ से भाजपा ने सेंध लगा दी, 24 में क्या होगा? अरे स्मृति ईरानी ने मेहनत किया था, इसलिए 19 में चुनाव जीत गई थी। और क्या? राहुल गांधी का रिएक्शन था। इस 24 के चुनाव में क्या नजर आ रहा है? इस तरफ स्मृति ईरानी है, लेकिन अभी कांग्रेस ने तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया, हालांकि हो जाएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी राहुल गांधी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। लड़ाई जो होगी टफ होगी। कहाँ लड़ेंगे? अभी तो 2 दिन बचा पर्चा दाखिल। वो उससे आएंगे उड़न दस्ता से, उड़न दस्ता से आएंगे और उड़न दस्ता से चुनाव लड़ेंगे। और स्मृति ईरानी कह रही उड़न दस्ता से ही भाग जाएंगे, चाहे जीते चाहे हारे। वो तो 20 तारीख को पता चलेगा ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। गांव की जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। रात दिन किसान तो बहुत परेशान हो गया है। केवल एक बीमारी भाजपा की बड़ी कठिन है, सारे जानवर सारे खेत तो चल ले रहे हैं। कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। विकास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो केंद्र में सरकार बनाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। कितनी केंद्र में किसको चाहते हैं आप? केंद्र में तो नरेंद्र मोदी है ही है, उससे बढ़िया लीडर कौन नेता है? राहुल गांधी यहाँ से संसद चुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी सपना नहीं साकार होगा इस समय। अभी इस समय अपनी सीट बचा लें वही बहुत हो। अभी तो आप कह रहे राहुल भैया आएंगे जीतेंगे। राहुल आएंगे जीतेंगे, हारेंगे तो 20 तारीख को होगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? अभी तो पहले राहुल गांधी आए थे यहाँ, अभी तो पतंग की तरह आ रहे हैं उड़ करके। अच्छा, और क्या? क्या लग रहा है? पतंग की तरह आ रहे हैं। अरे देखिए तो गांव क्षेत्र अपना दौड़ा कर रही है। अच्छा, उनको भी दौड़ा करना चाहिए। लड़ाई रोमांचक हो जाएगी, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो निर्विरोध हो जाएंगे स्मृति ईरानी। अच्छा, और क्या? बसपा वाले रवि प्रकाश जी हैं। अरे बसपा वाले तो 5,000 के वोटर हैं, इनकी क्या बात कर रहे हैं? मौर्य साहब हैं, आपके पास धुआं मचा देंगे। मौर्य साहब जो कुछ धरे हो थोड़ा ले पूंजी बचा करके कहीं चोरा चपरा की खर्च करने के, और कुछ नहीं। अच्छा, बसपा माने कुछ नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी माने कुछ नहीं। हाँ, फाइट सिर्फ 2। फाइट केवल 2। अच्छा, बस, तीसरा कोई नहीं। फाइट 2 में। भाई साहब आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है अमेठी पे क्या होगा? भैया हम गांव टहल रहे हैं, कांग्रेस आ रही है यहाँ पर। हाँ, कांग्रेस आ रही है। जो लोग स्मृति ईरानी संजय सिंह के साथ चलने वाले थे, खुलकर कांग्रेस साथ आ रहे हैं। आज कब बता, स्मृति ईरानी तो कह रही है विकास की गंगा अमेठी में 5 साल में बहा दिए। जमीनी स्तर पे देखना अलग बात है, सड़क का चौड़ीकरण अलग बात है। आज नहीं 10 साल तो पहले राहुल गांधी नहीं कर पाए, वही तो स्मृति ईरानी करी यहाँ कर। 10 साल पहले नक्शा बना के रखा गया था। 10 साल पहले अमेठी निर्माण इसी तरह होने था, वही हो रहा है। 5 ही साल से तो स्मृति ईरानी जीती हैं। 10 साल पहले नक्शा बना था तो बनी क्यों नहीं सड़कें? राहुल जी कहाँ चले गए थे? जमीनी स्तर पे देखिए, एक घर बातें ऊपर करना और घर की रोटी चलना अलग चीज है। वही स्मृति ईरानी है जो प्याज की माला और सिलेंडर लेकर चली थी यहाँ पर। तो वो कह रही है, लेकिन विकास तो करा दिया अमेठी से, आपने सांसद बना के भेजा। वो आप उससे देखिए, उससे पूछिए जो यहाँ पर सुबह आके भीड़ में खड़े हो रहे हैं, 300 रुपये कमा रहे हैं, उनसे पूछिए क्या है महंगाई। चाहे जिस पर आप उठाइए, कह रही है महंगाई 70 साल में कांग्रेस नहीं कम कर पाई, मैं 5 साल में कैसे कर दूंगी। 20 साल का रेशियो उठाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। मात्र 20 साल का, 20 साल का आप उठाइए, बस केवल 60 रुपये से 55 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का रेशियो देख लेंगे। मोदी तो 10 ही साल से आए हैं। आप कह रहे हो 20 साल का आप रेशियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा अब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या हो रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है? राहुल गांधी जीत रहे हैं यहाँ अमेठी से। राहुल गांधी जी।
क्या करेंगे जीत कर? दिल्ली भाग जाएंगे? स्मृति ईरानी कह रही है। नहीं, स्मृति ईरानी के कहने से क्या होता है? स्मृति ईरानी से और इसमें वो राहुल गांधी जीत रहे हैं अमेठी से, उनका घर है, वो अपने घर से निकलेंगे, जीतेंगे अब की बार। अरे वो कह रहे हैं घर तो स्मृति ईरानी ने छीन लिया है। छीन नहीं लिया है, वो उन्हीं का घर है, वो कुछ भी बोले मगर उनका घर है। कह रहे घर छीन लिया, घर छीन के सड़कें बनवाई, चौड़ीकरण किया, विकास किया। राहुल जी भूल गए थे। राहुल जी ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। काहे 19 में हार गए? अरे तो वायनाड चले गए। वायनाड चले गए तो क्या हुआ? हाँ। फिर उनका घर है, फिर अपने घर वापसी कर सकते हैं। वापसी करेंगे। भाई साहब अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार, ये बताइए क्या हो रहा है? राहुल गांधी घर वापसी की, राहुल गांधी की अब की बार पूरी विदाई? नहीं, वापसी नहीं, वापसी कायदे के स्वागत के साथ हो रही है। हाँ, राहुल गांधी की। राहुल गांधी हाँ, कह रहे टाटा बाय बाय करके फिर भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है इस बार। दीदी कह रही अब की बार तगड़ा हराऊंगी। अरे ठीक है, वो तो समय बताएगा भाई, पब्लिक जवाब देगी। पब्लिक बात देगी। देखिए इधर चलेंगे, पूरा बाजार सजा हुआ है और आखिरकार 24 के चुनाव में क्या सोच रहे हैं अमेठी के लोग? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? एकदम। क्या नाम है? धीरेन्द्र शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे अमेठी में? सब ठीक ठाक हो रहा है, बीजेपी एकदम बढ़िया चल रही है, नंबर बीजेपी आ रही 1। है? हाँ, एकदम। तो राहुल भैया आ रहे हैं? नहीं, राहुल भैया चले गए वायनाड, राहुल भैया कहाँ आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं ना, नामांकन करने वाले 2 दिन बाद। अरे ठीक है, नामांकन करने वाले हैं ना, जब उनको यहाँ पे इतना विश्वास था तो 2 जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अब यहाँ थे वो कभी, लेकिन जब छोड़ के चले गए तो चले गए। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं राहुल जी का स्वागत करेंगे अब की बार। अब ठीक है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। वो कह रहे हैं वो कहें। स्मृति दीदी ने क्या बदल दिया? बहुत काम किया स्मृति दीदी ने, जो काम पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ था वो 5 वर्षों में उन्होंने जीत के किया है, और हारने के बाद भी 5 साल यहाँ लगातार बनी रही अमेठी में। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब की बार दीदी को टाटा बाय बाय कर देंगे। वो अलग की बात है, अब उनके कहने से टाटा बाय बाय थोड़ी हो जाएगा। दीदी के साथ भी बहुत लोग हैं। दीदी के साथ हैं? बहुत लोग हैं। आप साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम भरोसा है दीदी पर? एकदम पूरा भरोसा है। राहुल भैया पे भरोसा कर लो अब की बार। अरे राहुल भैया पे बहुत भरोसा किया गया। राहुल भैया थोड़ी दिन थोड़ी, यहाँ बहुत दिन रहे राहुल भैया। राहुल भैया अपनी निधि नहीं खर्च कर पाते थे, अब राहुल भैया यार स्वयं अपने बलबूते काम करते। जितना दौड़ा यहाँ का दौरा करती हैं दीदी, हर जगह गांव-गांव जाके लोगों के बीच में जाती हैं। जब तक आप गांव में नहीं जाओगे, अमेठी एक ग्रामीण क्षेत्र है, ये बहुत हाईटेक सिटी नहीं है। लोग आपको गांव में जाना होगा, आप गांव में जाके देखिए कि क्या व्यवस्था है। जब तक आप गांव में नहीं जाओगे, लोग आपसे मिल नहीं पाएंगे, तब तक आप क्या जानोगे कि अमेठी में चल क्या रहा है। तो दीदी मिलती हैं अच्छे से? बिल्कुल मिलती हैं, पूरा एकदम गांव-गांव जाके लोगों के बीच में जाती हैं, हर एक आदमी से मुलाकात करती हैं। जी भैया। आदमी इनसे मिल लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। आप बताइए राहुल गांधी से कितने लोग मिल लेते हैं? उनके जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो बड़ी मुश्किल से उनसे मिल पाते हैं। आम आदमी बताए, कोई जो अभी कह रहे थे कि राहुल भैया आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वो बताएं कि राहुल से कितनी बार मिले हैं? वो एक बार मिल पाए हैं आज तक। जब अपने सांसद से आप मिल नहीं सकते हो, तब आप बताइए अपनी समस्या कैसे कह सकते हो? देखिए सबसे बड़ी हॉट सीट है। भाई साहब क्या नाम है आपका? महीप कसौधन। अच्छा ये बताइए क्या हो रहा है? स्मृति ईरानी आ रही हैं और क्या? अरे बोले स्मृति ईरानी तो टाटा बाय बाय करके जा रही है। राहुल गांधी टाटा बाय करके जा रहे हैं अमेठी से। अब अगली बार विदाई किया था, अब की बार किया जाएगा। अगली बार विदाई किया गया था, उनको 55,000 से हराया गया था, अब की 3 लाख वोट से हारेंगे वो। 3 लाख? अरे वो कह रहे हैं दीदी को हराएंगे। दीदी उनको आ ही नहीं रहे, एक बार केवल आए 1 साल में। 1 साल में केवल एक बार भी उतरे भी नहीं जमीन पे, गाड़ी से और चले गए। राहुल भैया जी इसमें की बार गई सीट। राहुल भैया चले गए, वायनाड देखे बस। उनके लिए वायनाड ठीक है, अमेठी बेकार है, अमेठी बेकार है, भगा दिया गया। परिवार अमेठी, परिवार एक घर नहीं है, कहाँ उनका घर है अमेठी में? कहीं पूरे घर हैं, सब लोग घर ही हैं। वो एक भी घर नहीं है, वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब इतना 15 साल में एक बार कभी घर बनवाए वो। दीदी जीती तुरंत गौरीगंज में घर बनवा दी। तो दीदी मिलती कहाँ है? दीदी भी दिल्ली रहती है। अरे आइए तो आइए, गौरीगंज पहुँचिए, किससे मिलवाना चाहिए मिल लीजिए। चलिए अभी भी हैं। राहुल गांधी कभी दिखते हैं? अभी आए थे, कौन यात्रा थी उनकी, उसी में आए थे, उतरे भी नहीं जमीन पे, निकल लिए टाटा बाय बाय। अरे जोड़ो न्याय यात्रा, वो खत्म हो गया। वो जोड़ेंगे अब की बार, जोड़ नहीं पाएंगे, वो जोड़ने वाले चले जाएंगे। कहाँ टूटा था हमारा भारत, वो जोड़ने चले हैं। अमेठी तो जोड़ नहीं पाए। 15 साल में कुछ किए हो तो जिताया जाता, क्या किए 15 साल में? अब आकर देखिए, ओवरब्रिज देखिए और ये बाईपास देखिए, ओवरब्रिज देखिए, और क्या देखेंगे?
5 साल में जो विकास हुआ है उसके बदौलत स्मृति ईरानी को जिताया जाएगा। अच्छा भाई साहब क्या नाम है? अतुल दुबे, मिसिरपुर, भैरवपुर, संग्रामपुर, मेठी। पूरा घर का नाम बता दिए, गांव का भी, जी सर। मोहल्ले वाले का भी बता दो एक दो। नहीं सर, मोहल्ले वाला का क्या, मेरा ही परिचय समझ लीजिए सर। अच्छा ये बताइए क्या होना है? सर अब की बीजेपी फिर से अब की बार 400 पार। अरे कह रहे अब की बार नहीं है सरकार, अब की बार 400 पार। कह रहे गई सरकार। कैसे जाएगी सर? दीदी जी हैं हमारे साथ, अभी भी हैं और रहती भी हैं। दीदी तो बोले टाटा बाय बाय करके राहुल भैया जा रहे हैं खुद ही टाटा बाय बाय करके। वो कहाँ आएंगे? नामांकन नहीं हुआ, कहाँ से होगा? अरे नामांकन होगा, जीतेंगे। नहीं जीत पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे? कौन वोट देगा उनको? कौन देगा? उनका परिवार है अमेठी वाले। कहाँ परिवार? झूठ बोलकर वोट ले लिया। नहीं, ये बताइए 5 साल में, बीते 5 साल में कितनी बार आए वो? कितनी बार आए बताइए, आप बताइए। एक भी बार तो नहीं आए। हरा के भेज दी तो क्यों आएंगे भाई? अरे सर जो उनका वैसे काम है, फिर से हारेंगे, फिर से हारेंगे। वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। वो खाली ख्वाब देख रहे हैं, अमेठी जीत ले। वो खाली ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कहाँ बन पाएंगे? उनका नेचर ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। अरे वो कह रहे हैं अब की बार गई सरकार। अब की बार सर 400 पार, इसको मैं फिर से भी बोल दे रहा हूँ। कौन? राहुल भैया नहीं, भाजपा दीदी जीतेंगी यहाँ से। दीदी को जिता रहे हैं। दीदी को पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। क्या बदल दिया? 5 साल रही सांसद। सर आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सर, ओवर ब्रिज देख लीजिए, बाईपास देख लीजिए, क्या नहीं बना है? क्या नहीं बना है सर? खुश है? बिल्कुल खुश है सर। क्या भैया क्या नाम है? विश्व। ये बताइए क्या नजर आ रहा है? दीदी जीतेंगी चुनाव। कौन सी दीदी? प्रियंका दीदी? स्मृति दीदी। स्मृति दीदी। अरे कह रहे दीदी जा रही है, टाटा हो गया है। कौन दीदी? प्रियंका दीदी जा भैया और प्रियंका दीदी साथ। दोनों गांधी खानदान की जमानत जब्त हो जाएगी चुनाव लड़ जाएंगे तो। 7 लाख वोट पाएंगे दीदी, 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे अब की अमेठी में। कोई बचा नहीं पाएगा कांग्रेस को अब की अमेठी में। कह रहे हैं अब की बार दीदी टाटा बाय बाय। दीदी चुनाव 7 लाख वोट पाएंगे, 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगी। बता तो रहा हूँ, राहुल गांधी पहले लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। कल 2 दिन बाद चुनाव, नामांकन बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आज स्मृति जी का घर यहाँ पर है, वोटर यहाँ की हैं। राहुल गांधी परिवार ने आज तक यहाँ वोट नहीं दिया है। दीदी 20 तारीख को यहाँ मतदान करेंगी, मैदान मवई उनका बूथ है। अच्छा 20 तारीख को मतदान करेंगे यहाँ पर। इतना विश्वास क्यों हो गया स्मृति ईरानी पर? काम किया है उन्होंने। अमेठी में 14 में चुनाव लड़ी, हारी। उन्होंने अमेठी में रिश्ता बना के रखा। 19 तक वो मेहनत की यहाँ पे, 19 के बाद वो लगी रही, तब तक आज तक लगी। जीतने के बाद भी थी, हारने के बाद भी थी अमेठी में। हारने के बाद दिखाई दिए राहुल गांधी एक भी यहाँ पे। वो कह रहे राहुल गांधी को चुनाव की बार जिताओगे, वहीं रहेंगे। राहुल गांधी कहीं नहीं रहेंगे, वो चले जाते रहेंगे। बीच बीच में जो इटली जाते हैं वहाँ कौन जाएगा? कहाँ? इटली। हाँ, नानी के घर तो तुम भी जाते होंगे। नानी घर है तो जब सब कुछ वहीं है तो यहाँ क्या करने आएंगे? वहीं लड़े। वायनाड क्यों चले गए? अपना रिश्ता जो है वायनाड वालों से बताते हैं कि मेरा घर वायनाड है, तो अमेठी से कैसे रिश्ता उनका? फिर आदमी घर कैसे बदल देगा? आप घर बदल देंगे? आप जहाँ के होंगे वहीं के तो बताएंगे। अभी तक अमेठी को परिवार बताते थे, अब वायनाड को परिवार बताते हैं। पहले परिवार तो डिसाइड करें, परिवार कहाँ है उनका। क्या भैया क्या लग रहा है आपकी बार अमेठी हॉट सीट है? बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश विदेश में। बहुत अच्छी बात है। स्मृति ईरानी जी 7 लाख वोट से अब की जीतेंगे यहाँ पे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो जो परिवार वाली बात हो रही है, मैं उसके ऊपर 2 बातें बोलना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, और लेकिन कोई परिवार छोड़ के जाता नहीं है। अनमन है, वोट कम मिला है, ज़्यादा मिला है, आप रिश्ता बना के रखिए। लेकिन ऐसा कि जो है अगर आपको हरा दिया अमेठी वालों ने, एक विचारधारा की लड़ाई है, आपने अगर हार गए तो ये मतलब नहीं है कि आप अमेठी को पूछेंगे नहीं। परिवार से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, रिश्ता बनाए रखना है, फिर उनको मौका देती हो सकता है अमेठी की। लेकिन जैसे उन्होंने अमेठी को छोड़ 24 में मौका देंगे ना अमेठी वाले, कह रहे अब की बार दीदी की विदाई है। अरे तो वो अमेठी वाले क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये लोग बातों में कांग्रेस वालों के हमेशा आते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ विकास के लिए काम किया जाएगा और विकास ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है। नाम पर भाई साहब क्या नाम है? प्रियम त्रिपाठी। त्रिपाठी जी कौन जीत रहा है? दीदी। कौन सी दीदी? स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी दीदी बिल्कुल जीतेंगी। बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा जी, देख सकते हैं जनता की राय लेंगे और जबरदस्त राय जनता की लेंगे। आपको भी लगातार अमेठी से दिखाएंगे कि आखिर अमेठी का रण जीतेगा कौन। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा अमेठी से।